नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी बेटा तुम बदल गए हो। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी कब क्या मोड़ दिखा दे कोई नहीं जानता। नहीं जानते थे दीनानाथ जी कि जिस बेटे को न देखने की कसम खाई है उसे खुद ही फोन कर अपनी लाचारगी दिखाते हुए बुलाना पड़ेगा। बहुत अहंकारी थे, बेटे की परवरिश में कोई असर नहीं छोड़ी। अविनाश भी महत्वाकांक्षी था, जैसा जैसा पिता चाहते गए अरमान पूरा करता गया। और जब पिता का नाम रोशन कर विदेश गया, गांव का कौन सा घर होगा जहां चूल्हा जला होगा। पूरे गांव वालों के साथ खुशी मनाई गई थी। शुरू के कुछ साल उत्साह में बीते, लेकिन एक दिन अचानक एक फोन ने रिश्ते बदल डाले। पापा, कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। अब ये मत कहना छुट्टी नहीं मिल रही। 2 साल हुए तेरी शक्ल देखे। अब आ जा मेरे बच्चे। तेरी माँ की तबीयत भी ढीली है। अपनी बहू को लाने का अरमान रख खुद को संभाले हुए है। पापा, कुछ कहना है आपसे। मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन अकेला नहीं। मतलब मैंने शादी कर ली है। एक ब्रजपात सा उनके दिल के टुकड़े कर गया। शादी कर ली बिना हमें बताए। वो औरत जिसकी उंगली पकड़े बिना तू एकदम नहीं बढ़ पाता था। पिता जिसकी हाथ सुने बिना तू गर्दन नहीं उठाता था। तू इतना बड़ा हो गया, हमने इतने विश्वास से तुझे भेजा और तूने हमारे ख्वाबों के साथ विश्वासघात किया है। आज से तेरा और हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे जीते जी इस घर की तरफ रुख मत करना। दीनानाथ जी कहाँ जानते थे एक दिन अपना स्वाभिमान दांव पर रख बेटे को फोन कर बुलाना पड़ेगा। धर्मपत्नी ने बिस्तर क्या पकड़ा, अविनाश को बुलाने की जिद कर बैठी। माफ कर दीजिए ना उसे। जाने से पहले उसे एक बार देख लूं तो चैन से जा पाऊंगी। कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। ये जिंदगी कब क्या खेल दिखा दे कोई नहीं जानता। आज अपना अहम किनारे रख बेटे को फोन कर ही दिया। पापा, आपका कहना ही काफ़ी है। मैं तो तरस गया था आप लोगों को देखने के लिए। बेटा तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ परिवार सहित पहुंच गया। लेकिन फिर वही बात, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। उसके पहुंचने से पहले ही माँ चल बसी। भारतीय मूल की विदेश में जन्मी लड़की दीनानाथ जी की बहू बन पहली बार इंडिया आई थी। बिल्कुल देसी रंग में रंगी, जिम्मेदारियों को निभाती रही। यही नहीं, उसकी सौम्यता, व्यक्तित्व हर एक के लिए उदाहरण का पात्र बन चुकी थी। दीनानाथ जी 12 दिनों में पुराने गिले शिकवे सब भूल गए। बेटा बहू कुछ दिन यहाँ रहकर पापा का मन बदलने के लिए अपने साथ ले गए। लेकिन दीनानाथ जी ठहरे गांव के आदमी कुछ दिन रह वापस आ गए। अब बच्चों से संबंध अच्छे बन चुके थे। वो अक्सर फोन पर बात करते। आज बेटे से फोन पर बात करने के बाद दीनानाथ जी कुछ विचलित दिखाई दिए। धर्मपत्नी की फोटो के आगे लाचारगी से खड़े होकर बोले, आखिर दिखा ही दी उसने अपनी औकात। जो बेटा समय रहते धोखा दे गया था, वो अचानक से मेरा कैसे हो गया। ना जाने क्यों मैं उसके भोलेपन में फंस गया। जानता था तुम्हारी जिद, तुम्हें मेरी चिंता थी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। क्यों मैंने तुम्हारी बात के आगे घुटने टेक दिए। चालाकी देखो, माँ की मौत पर आकर सबकी नज़रों में अच्छा बन गया। कौन जानता था कि नज़र कहीं और थी। लगा धर्मपत्नी मुस्कुराकर कह रही हो, देखो कई बार स्थिति जो हम सोचते हैं इसके विपरीत होती है। एक बार खुलकर बात करो। पता नहीं क्यों अविनाश गलत होगा
ऐसा मुझे भी नहीं लगता। कल आ रहा है, लगता है ये आखिरी मुलाकात होगी। स्पष्ट कह दूंगा कि तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें आने की इजाज़त दी थी। अगले दिन बहू और अविनाश पहुंच गए। बहू को घर संभालते बिल्कुल समय नहीं लगा। पापा का ख्याल रखना, समय पर दवाई देना से लेकर आए गए का करना, सर्वगुण संपन्न कहें तो गलत नहीं होगा। उसका व्यवहार देख दीनानाथ जी चाहते हुए भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन तीनों बैठे बातें कर रहे थे। खटखट। कौन? अविनाश जी हैं। मैं फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। मीटिंग करने को कहा था। अविनाश ने पिता को उनसे मिलवाया। पापा इंजीनियर हैं और साथ में फाइनेंस कंपनी वाले। अपनी ज़मीन का ब्यौरा देना होगा। हम उस पर लोन उठाकर काम शुरू करवाना चाहते हैं। मन से टूटे दीनानाथ जी तबीयत खराब का बहाना बनाकर अंदर चले गए। अविनाश ने उन्हें फिर बुलाने का कहा उनसे रुखसत ली। शाम को पिता के साथ बातचीत में अविनाश ने फिर बात छेड़ दी। पापा, कितने एकड़ ज़मीन होगी अपने पास? उस पर काम शुरू करवाएंगे तो लोन मेरे नाम से या सुजाता के नाम से लेना होगा। अब दीनानाथ जी के सब्र का बांध टूट चुका था। तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ लिया। पाई पाई जोड़कर मैंने ये ज़मीन खड़ी की है। तुम्हारी माँ के जाने से मैं अकेला जरूर हो गया हूँ, असहाय नहीं। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक मनमानी तुम कर चुके हो, जिसके लिए तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जीते जी तुम मेरी इज्जत पर लोन उठा रहे हो। पापा, क्या गलती हुई मुझसे? अंत पंत जमीन की देखभाल तो मुझे ही करनी है, और यदि समय रहते हमने कदम उठा लिया तो क्या गलत किया? मैं तुमसे किसी बात पर सवाल जवाब नहीं करना चाहता। वह ज़मीन सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। बहू दूर खड़ी दोनों की बात सुन रही थी। पापा, हम किसके हैं? क्या आपने अभी भी हमें माफ़ नहीं किया? अविनाश आप लोगों के बिना अधूरे थे। मेरे पापा डेथ बेड पर थे। उनकी जिद थी भारतीय मूल के लड़के से मेरी शादी करने की। अविनाश के हाथ में मेरा हाथ दे उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन इन्होंने मुझसे शादी नहीं की और तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, आप लोगों को हमारा बिना शादी के इस तरह साथ रहना भी पसंद नहीं आता। इन्होंने अभी यहाँ से जाने के बाद मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया। आपके संस्कार बहुत मजबूत है पापा। आपने कैसे सोच लिया कि हम ज़मीन आपसे लेकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? जब आपका हमारे साथ मन नहीं लगा तो अविनाश का भी मन वहाँ से उखड़ चुका था। वह आपको किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए हमने निश्चय किया कि यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर गांव की ज़मीन पर मशरूम की खेती करेंगे। मैंने भी हॉर्टिकल्चर में एमएससी की है। सोचा था अपनी पढ़ाई का फ़ायदा उठाकर आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन यदि आपको यह प्रस्ताव नहीं पसंद तो। दीनानाथ जी बहू की बातें सुन आत्मग्लानि से भर उठे। वो क्या समझ रहे थे और ये क्या हुआ? धीरे से वहाँ से उठ धर्म पत्नी की फोटो के पास जा खड़े हुए। तू सही कहती थी, मैं बहुत जल्दी में निर्णय ले लेता हूँ। बच्चे हमेशा गलत ही हों ऐसा नहीं है। हमारे दिए हुए संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। अविनाश लौट आया है बहू को लेकर। अगले दिन फाइनेंस के कागजात साइन कर दीनानाथ जी अविनाश के आगे कर दिए। बस एक इच्छा है, फर्म का नाम अपनी माँ के नाम पर रखना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।